हम कहते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, दूसरी तरफ ये इजराइल के प्रोडक्ट पीते हुए गैरत नहीं आती हमें? अल्लाह की कसम, ये पानी नहीं, ये फिलिस्तीनियों का भरा हुआ खून है। अभी दिलबर भाई ने शेर पढ़ा, पूरे मजमे ने खड़े होकर दाद दी थी फिलिस्तीन के नाम पे। मैं नहीं जानता आपके सीने में कितना इश्क फिलिस्तीन का है, लेकिन जरा ये बोतल उठाओ, दो मुझे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, दूसरी तरफ ये इजराइल के प्रोडक्ट पीते हुए गैरत नहीं आती हमें? अगर ये नहीं पियोगे तो मर जाओगे। अल्लाह की कसम, ये पानी नहीं, ये फिलिस्तीनियों का भरा हुआ खून है, जो तुम्ही को बेच करके इससे तुम्हारी की बच्चियों की लाशों पे बारूद बिछाया जा रहा है। किधर है इस्लाम? मुझे बताओ आकर के। क्या तुम पेप्सी और कोका कोला नहीं पियोगे तो मर जाओगे? केएफसी का प्रोडक्ट नहीं खाओगे तो तुम्हारे शरीरों में कीड़े पड़ जाएंगे। डरता हूं मैं, नहीं करता दिल जल से करने के लिए। अब खौफ आता है, खौफ। क्यों जानते हो? कुछ दिन पहले फिलिस्तीन की एक मां ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मुसलमानों की इनकी कयामत में शफाअत न करना। ये एक मां ने कहा था फिलिस्तीन की, आका यहां कयामत में इन्हें हौज़े कौसर से न पिलाना। हम मरते रहे, ये डीजे के आगे नाचते रहे, हम मरते रहे, ये तमाशाई बने रहे, हम मरते रहे, ये मौज मस्ती में डूबे रहे। क्या जवाब दोगे कयामत में? अगर खुदा ने पूछ लिया, ओ जलसों के नाम पे लंगर खाने वालों, उम्रे के नाम पे पैसे लुटाने वालों, तुमने एक एक क्विंटल खाना शहर मदीना में बचा हुआ फेंका, जब हाल यह था कि फिलिस्तीन के बच्चे दूध के खाली डिब्बों को लेकर के रोते रहे। मां इंतकाल कर गई थी, बच्चों को कोई दूध पिलाने वाला नहीं था। क्या जवाब मुस्तफा को दोगे? और तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दूं, एक बहन भाइयों की लाश के पास खड़े होके रो के कह रही थी, सुन, जब हुजूर के पास जाना तो उम्मत की शिकायत जरूर कर देना, मेरे आका से कह देना कि हम मरते रहे और उम्मत हमारे दर्द को देखने के लिए नहीं आई थी। किसको तुम दीन का ठेकेदार कहते हो? किस सऊदिया की हुकूमत को तुम इस्लाम का जिम्मेदार ठहराते हो? ये वो यहूदियों की नाजायज औलादे हैं जो मस्जिद नबी के सामने आज सिनेमा बनाने तैयार है, लेकिन फिलिस्तीन को तो घूंट पानी देने तैयार नहीं है। जिनके आप गोडाउन के अंदर शराब तो बिक सकती है, लेकिन फिलिस्तीन वालों के लिए एक वक्त का खाना नहीं है। तुम किसकी हिमायत करते हो? उनको तुम कहते हो ये दीन पे चलने वाले लोग हैं जो अरब आकर के अय्याशी में डूब गए हैं, आज अपनी बेटियों की इज्जत की परवाह नहीं है। कसम खा के कहता हूं, आज अगर उमर फारूक आजम होते और एक बच्ची की चिकूख चिकार और चीख की आवाज चली जाती, कसम खुदा की जमीन आसमान एक कर देते। तुझे क्या हो गया कि मुसलमान हर दिन बच्चों को बम के धमाके से उड़ते हुए देखते हो, फिर भी केएफसी पे जाके मरते हो। रोज बच्चों के जिस्म के टुकड़े देखते हो, फिर भी जाके कोको कोला और पेप्सियों से प्यास बुझाते हो। कसम खुदा की, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये क्या है, मैं कहता हूं जिस तरह सुअर हराम है, इसी तरह इजराइल का एक एक प्रोडक्ट मुसलमान की जबान पे हराम है। हाँ, अगर गैरत जिंदा है ना तो लात मार देना, और अगर तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी अपने मुल्क की पियो, पानी पीना अपने मुल्क का लो। तो मैं तो कहता हूं अगर कोई पानी ना हो ये रह जाए तो मैं कहता हूं नाली का पानी पी लेना, ये मत पीना। नाले का पानी पीना, ये मत पीना। ऐद करो, कोई बारात आके हमसे इजराइल के प्रोडक्ट की डिमांड करेगी तो यहूद का बच्चा समझ के उसका भी बाइकाट करके निकालेंगे हम। अगर खाया ना तुमने तो कयामत में जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, मुश्किल। आज मैं कहता हूं खुदा की कसम, आज रब भेज देना फिर से किसी मुजाहिद मिल्लत को। आज जरूरत है मुजाहिद मिल्लत, आज जरूरत है सदरुल्लाह फाजिल, आज जरूरत है शेर वेशे अहले सुन्नत की, आज जरूरत है मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की। आज अल्लामा सब हैं, फहामा सब हैं, जुब्बे बचाने के लिए, पगड़ी बचाने के लिए है? बकवास की गई, किसी ने कहा नहीं 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 मसलियत के खिलाफ है, हम बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे। मैंने कहा सुनो,
तुम इसे मसलहत समझते हो, तुम जुब्बा व दस्तार बचाने के लिए कहते हो हम इस पे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा चल गारे सौर में चल, मैं तुझे अबू बकर दिखाऊं। हुजूर के जाने से पहले अंदर खुद गए, सारे उलमा से पगड़ी के टुकड़े टुकड़े चीर चीर के एक सुराख बंद किया था। सर पे पगड़ी नहीं बची थी, सारे सुराख बंद किए थे। गोया अबू बकर ने बताया था बात मुस्तफा की आ जाए फिर पगड़ियां नहीं बचाई जाएंगी, फिर मुस्तफा की इज्जत व नामूस पे पहरे दिए जाएंगे। आज जरूरत है, आज किसी के कान पे जू नहीं रिंग रही। 57 मुल्कों में से एक दो मुल्कों को छोड़ के सारे ही बिल्कुल हरामखोर, बदतमीज, बदअसले और बदनस्ले हो चुके। मुझे परवाह नहीं है, कोई भी मुल्क उठवा के मगा ले, अगर हुजूर के दीन के काम ना आए तो फिर जीना हराम है। मतलब ही नहीं रह जाता, मतलब ही नहीं रह जाता। आप पढ़े ना कभी, देखे हिस्ट्री क्या है, क्या तारीख है, आप देखें खुदा की कसम, रोज बेटियां चीख रही हैं, रोज बेटियां चीख रही हैं और कोई मदद नहीं आ रही है, कोई मदद नहीं आ रही। बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई मदद नहीं आ रही है, कोई मदद नहीं आ रही है। वो बच्ची ने कहा था मैं जाऊंगी तो अल्लाह से शिकायत करूंगी तुम्हारी जाकर के। कसम खा के कहता हूं अगर बच्ची की शिकायत के जुमरे में हम आ गए ना तो पूरी जिंदगी नहीं 50 लाख बरस की नेकियां भी कम पड़ जाएंगी और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। नाचो कितना नाचना है, होश के नाखून लो, होश के नाखून। एक चीख मारी थी एक बच्ची ने, 7 समंदर पार राजा ताहिर ने उसको कैद किया था। एक मुस्लिम बच्ची को जानते हो, 18 साल का मोहम्मद बिन कासिम समंदरों का सीना चीर के आ गया था। 18 साल का मोहम्मद बिन कासिम सीना चीर के आ गया था। आज है कंडीशन क्या हमारी, इतनी देर मुसलमान है जितनी देर जलसे में बैठे, अभी उठ के जाएंगे ला भाई दे जरा कोल्ड ड्रिंक दे, कि नहीं है खाली कोका को पेप्सी है, कि ला चल दे, मौलवी तो बोलते ही रहता है ना। धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। अगर इसमें पकड़ गए ना तो 40 में भी तुम्हें नहीं बख्शवाएंगे, ये याद रखिएगा। आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है, होश के नाखून लेने की जरूरत है। और डॉक्टर इकबाल का ये शेर फिर से मैं कहूंगा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। आज अहद करो इजराइल के एक एक प्रोडक्ट से नफरत करेंगे हम इंशाअल्लाह। कितने लोग नहीं पिएंगे, वादा करें हाथ उठा के, हाथ देखो एक एक का, जिसका ना उठे उसे महफिल से उठा दो। यहां गद्दारों की जरूरत नहीं है, यहां मुस्तफा के वफादारों की जरूरत है। बताओ इजराइल के प्रोडक्ट से बाइकाट करोगे, इनके कोई पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई भी चीज खाओगे, कोई इनकी चीज यूज नहीं करेंगे, बस हाथ नीचे कर ले और बता देंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो, और जोर से लो हो, कलम तेरे हैं। इस तरह से अपने दीन को मजबूत करो, मजबूत करो। आज हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुसलमान है नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं। नौजवानों एक एक लम्हे के लिए मुसलमान हो जाओ, बहुत अच्छी, एक एक लम्हे के लिए मजबूत हो जाओ। लेकिन मैं किससे बात करूं, मैं किससे कहूं? जो सगे भाई को माफ करने तैयार नहीं होगा वो खानदान में बना के कहां से रखेगा? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। सारे ही तो कोशिश में लगे रहते हैं, मैं इसको कैसे जलील करूं, उसे कैसे नीचा करूं, इसकी दुकान क्यों चल रही है, मैं इसको कैसे गिराऊं, ये सारों की कोशिश रहती है। नहीं जी, हसद से बचो, हसद तबाह कर देता है। रश्क करो, सोचो अल्लाह ने जैसी इज्जत अली अहमद भाई को दी है, अहमद अली भाई को दी है, इन उलमा को दी है, अल्लाह हमें भी वैसी दे दे। उसके खजानों में कमी कोई नहीं है। फिर देखना अल्लाह तुम्हें कितनी मदद और कितनी बरकत अता फरमाए। रश्क करो, हसद, हसद वादा करें, हसद नहीं करेंगे। मुश्किल हो मांगो अल्लाह से, वो क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता है, वो सब कुछ दे सकता है। लेकिन गलती हमने की है ना, हमने नेताओं पे भरोसा किया, हमने मंत्रियों पे भरोसा किया, इसलिए रुसवा हुए। काश हमने खुदा पे भरोसा किया होता, कभी रुसवा नहीं होती, कभी जलील नहीं होती, कभी खाना खराब नहीं होते। आज भी गारंटी है, कुरान आज भी ऐलान करता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम ईमान वाले हो। वो तो कहता खाली ईमान वाले हो जाओ, फिर हम देंगे तुम्हें इज्जतें, हम देंगे। लेकिन किधर गई इज्जतें जी,
किधर गई? हम तो एक दूसरे को जलील करने में लगे, एक दूसरे को माफ करने तैयार नहीं, फिर सफों में इत्तेफाक कहां से आएगा? मोहब्बत कौन बांटेगा? आज आग इनके घर में लगी है ना। आज कोई कहेगा लो जी ये एक जलसे में बैठे हुए 2-4 हजार लोग, ये अगर पानी नहीं पिएंगे उसके किले तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कहता हूं ना पड़े फर्क, ना पड़े फर्क। फिर तो मन के फिर सुन, जब कयामत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा, खलील भी खड़े होंगे, नमरूद को भी लाया जाएगा ना, तो फिर वो गिरगिट भी आएगा जो आग को तेज करने की कोशिश कर रहा था, और वो बुलबुल भी लाई जाएगी जो चोंच में पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रही थी। वो भी लाई जाएगी, पूछा जाएगा तूने क्या किया? तो वो कहेगा मैं फूंके मार के आग बढ़ा रहा था, औकात देख और नारे नमरूद देख। फिर मैं बढ़ाना चाहता था, आग बढ़ी का नहीं। गिनती किधर हो गई है? दुश्मनों में। फिर बुलबुल से पूछा जाएगा तेरी कोशिश क्या थी? का मैं पानी बुझाना चाहती थी। का वजूद कहा नहीं था, कोशिश क्यों करती रही कि कुछ तो काश मेरी एक बूंद खलील के काम आ जाए। हुक्म होगा ये मेरे खलील के दोस्तों में इसका नाम डाल दिया जाए। मैं जानता हूं हम वहां जा सकते हैं, ना उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं उनके दुश्मनों से दुश्मनी करेंगे। वादा करो उनके दुश्मनों से दुश्मनी। याद रखना ये लश्कर अल्लाह का लश्कर है, ये जमात मुस्तफा की जमात है। और इमाम मेहदी तेरे मेरे सेठ के आंगन में नहीं आएंगे, इमाम मेहदी इन्हीं बेघर गरीबों के आंगन में आएंगे और इनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और दुनिया देखेगी फिर से इन्हीं लोगों का कायनात के अंदर झंडा लहराएगा। जरूरत है हम जितना कर सकते हैं उतना कर लें, वरना मुझे सच बताओ उम्रा करने वालों, उनके रोजे पे हाजिरी देने वालों, वो यमन का वो जो है चीफ ऑफ आर्मी, उसने क्या कहा? उसने कहा इस साल हम पे हज फर्ज नहीं है, हम हज नहीं करेंगे, उम्रे नहीं करेंगे, इस साल हम फिलिस्तीन की मदद करेंगे। ये उसने बात कही। और मैं पूछना चाहता हूं यार, अगर हुजूर ने ये पूछ लिया कि मेरे शहर में एसी में सोने वालों, कभी फिलिस्तीन के जलते हुए खेमे भी याद करते, कभी उनकी बेसाए की हवेली देखते जहां धूप में तपना, धूप में रहना, और फिर भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं कहना, अल्लाह अल्लाह की सदाएं देना। बताओ तो सही, बताओ तुम्हारे उम्रे प्यारे हैं या उनका अल्लाह के लिए जीना मरना प्यारा है? कोई जवाब नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, हुजूर बैठे सहाबा की सफ में बात करने लगा हूं, आज एक नहीं सैकड़ों बेटियां चीख रही हैं, मगर किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शादी में जितने डीजे बज रहे थे उससे ज्यादा बज रहे, कम नहीं हो रहे। और मेहंदी के नाम पे, हल्दी के नाम पे, जितने दुनियावी रस्मों के नाम पे जो तमाशे हो रहे थे, कम नहीं हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आतिशबाजी बराबर की हो रही है, ठीक है ना, गुंडागर्दी बराबर की हो रही है, कोई फर्क नहीं आया है। कितनी चीखें थोड़ी देर मोबाइल में सुनते हैं और कान बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर कहते हैं हाँ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है फिलिस्तीन के साथ, सबसे बुरा तो तुम कर रहे हो उनके साथ। क्या तुम हाथ नहीं उठा सकते उनके लिए? हम रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, और तुम्हें खुदा का वास्ता 3 बजे उठने के आदी बन जाओ। अपने लिए नहीं, उन यतीमों के लिए उठो जिनके सर पे माँ का साया नहीं है, बाप चल दिया है। कितनी अजीब जिंदगी है। माँ बच्चों के लिए पानी लेने दौड़ी, इतने में एक बम आया, बच्चों की लाशों के टुकड़े करके चला गया। माँ ढूंढती रह गई। अभी तेरे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए बेहिसी की जिंदगी गुजर रही है। 3 बजे मुसल्लों पे आ जाओ। हमारी सबसे बड़ी ताकत न नेता नगरी है, न वोट है, न इलेक्शन है। सबसे बड़ी ताकत मुसल्लों के सजे सजते हैं। तुम सजदों के आदी बन जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारी मुहाफिज बनती नजर आए। बुरा ना मानिए, मजबूत रहिए, अल्लाह की बंदगी में लग जाइए, लग जाइए। बहुत अच्छी तकरीर मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी। अभी कुछ लोगों ने बोला वक्फ बिल को लेकर के, तो उनके घरों पर नोटिस भेजे गए। कितने लाख का? 6 लाख, 10 लाख। ये हुआ कि नहीं? बिलों में घुस गए बड़े बड़े अमीर, बिलों में कोई कुर्सी बचाता रह गया, कोई कोट बचाता रह गया, किसी ने अपनी लाज बचाई, किसी ने नाक बचाई,
क्या करोगे ऐसी नाकों का जो हुजूर की अजमत के काम ना आ सके? मेरा सीधा सवाल है, मैं सही बता रहा हूं, कतई दिल नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा नात और तकरीर का सुनने वाला बंदा हूं, बहुत ज्यादा। लेकिन जब से मैंने देखा है ना, अब जब से फिलिस्तीन की आग तेज हुई है, कोई शायर 2 शेर फिलिस्तीन पे पढ़ने के लिए तैयार नहीं। सबकी इसमें लगी पड़ी है कि मेरी शायरी का झंडा कैसे गड़ेगा, ये कौम कैसे लुटेगी, सब इसमें लगे पड़े हैं। अब छोड़ दिया मैंने सुनना सबको, उसे सुनता हूं जो शायरी में भी फिलिस्तीन की बात करता है। मैं उसकी खतीब की गुफ्तगू सुनता हूं जो बातों में फिलिस्तीन का तज़किरा करता है। आज की सबसे बड़ी जरूरत फिलिस्तीन से मोहब्बत करना है, ये याद रखिए। ये उनकी हिमायत और उनके साथ का एक हिस्सा है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी चीखें आ रही है, फर्क ही नहीं पड़ता है। वही केएफसी, वही पेप्सी, वही कोका कोला, वही उनके दिए हुए प्रोडक्ट, वही फिर बर्गर, वही पिज्जे, वही लॉलीपॉप, ये सारी चीजें उन्हीं की चल रही हैं। मर गए खाते खाते, बीमारियां पड़ गई हैं, बदनों के अंदर गैरत नहीं आ रही। मुझे याद है इतनी बेटियों की चीख पे हुजूर पे क्या गुजरती होगी जब एक गैर की बेटी ने पुकारा था। सहाबा कहते हैं हुजूर हमारे बीच में बैठे थे, कहते अचानक ऐसे उठे हुजूर जैसे हमसे कोई रिश्ता ही नहीं था हुजूर का। इस तेजी से हुजूर हमारे बीच से उठ गए। सुनो जाके, मेरे बताने से तुमने कोई जन्नती नहीं होगा, सुनो, और न तुम्हारे बताने से मैं जन्नती हो जाऊंगा। ये अपने दिल से जाके पूछना कि तू है कैसा, ये बताएगा तुझसे कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है। धोखे में मत रहना कि मैं बांट जाऊंगा तुम्हारे बाप की जन्नत हो जाएगी, तुम कह दोगे मुझे जन्नती में हो जाऊंगा। ये दिल बताता है कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए। हाँ, कब तक धोखा दोगे अपने आप को हुजूर बैठे। बस आखिर में नौजवानों इतना ही कहूंगा, रिश्ते रब से मजबूत कर लो, रिश्ते रब से मजबूत कर लो। सिर्फ जुम्मे जुम्मे ना जाया करो, रोज जाया करो, 5 बार जाया करो, 5 बार जाया करो। तुम अपनी ड्यूटियां पूरी करो, खुदा अपने करम से तुम्हारी जरूरतें पूरी फरमाएगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा रब रसूल से रिश्ते मजबूत करें और एक दूसरे से मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें। और हम कुछ नहीं कर सकते, नमाजों के आती हो जाओ। हर नमाज में ना जब बच्चों की जिंदगी की लंबी उम्र की दुआएं मांगो ना, तो फिर फिलिस्तीन वालों के लिए भी लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो। जब अपने बच्चों के रिस्क की कमाई की बरकतों की दुआएं किया करो, तो फिलिस्तीन के भूखे बच्चों के लिए भी आप हाथ उठा के उनके रिस्क के लिए दुआएं कर दिया करें। वरना याद रखो, मैं कसम खा के कहता हूँ, जब अब भी अपने बच्चों को मैं देखता हूँ तो मुझे गजा के बच्चे याद आते हैं। जब खाना खाते हैं ना तो फिर वो उनके हाथों के खाली बर्तन याद आते। जी नहीं करता अब खाना खाने को, खा ही रहे हैं क्योंकि जीना है, ठीक है ना, जलसे कर ही रहे हैं ताकि इनसे दीन का एक उसूल जो मजबूत उलमा ने बांधा है, हमारे अकाबिरीन से चला रहा है कि जलसों के जरिए हुजूर का दीन उम्मत तक बड़ी तेजी से पहुंचता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हुजूर ने सरकार गौसे पाक से आके कहा था, अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। आपने कहा था या रसूलुल्लाह मुझे तकरीर नहीं आती, फरमाया जबान खोलो। हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब पिलाया। अगले दिन मौलाए कायनात मौला अली तशरीफ लाए, फरमाया नाना से लुआब लिया गया, बाबा से भी लुआब ले लो। 6 मरतबा मौलाए कायनात ने अपना लुआब डाला। सरकार गौसे पाक ने कहा था आपने 6 मरतबा, हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौलाए कायनात मौला अली ने कहा था मैं शेर खुदा जरूर हूं लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हूं जो गिनती में हुजूर के बराबर हो जाऊं। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये तकरीर अल्लाह के करम से आती है। और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसकी जबान में जितना ज्यादा असर होता है समझ लो उतना ही ज्यादा मेरे करम का हिस्सा उसको मिला होता है। ये महफिलें रोज रोज नहीं सजती है, मैंने बेशुमार आंखें आपकी भीगी हुई देखी हैं, अभी बरसती आंखें थी मैंने देखी, कई आंखों में आंसू थे। अल्लाह उन्हीं आंसुओं का सदका ये महफिल कबूल फरमा ले। हाँ, अगर कोई रोया करे तो देख के उसे हंसा ना करो, अपने ना रोने पर रोया करो कि मेरा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया, हुजूर की महफिल में आंख नम क्यों नहीं हुई, वरना मुश्किल हो जाएगी कब्र की घड़ियां, मुश्किल हो जाएंगी कब्र की घड़ियां। रोने के आदी बनो, कभी मुसल्ले पर रोया करो, कभी राह में रोया करो, कभी उठ के तन्हाई में रोया करो। रब बड़ा करीम है, वो आपसे 70 साल के गुनाहों के बदले में 70 साल की तौबा नहीं मांगता है। वो कहता है तू एक रात रो के दिखा दे, मैं तुझे एक लम्हे में माफ करके दिखा दूंगा।
बस आवाज आती, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरब मंजिल ही नहीं। आज जिस रसूल ने करम की चादर कायनात पे फैलाई, उसकी उम्मत आज लावारिस नजर आ रही है। लेकिन याद रखना, ये तेरा और मेरा इम्तिहान है, फिलिस्तीन का इम्तिहान नहीं है, गजा का इम्तिहान नहीं। वो लोग तो शहादत पा रखे हैं और जन्नत में जा रहे हैं, इम्तिहान तो तेरा मेरा है। उन्हें उसका हिसाब नहीं देना, उन्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। हिसाब तो तुझे और मुझे देना है। पेप्सी पिज्जा बर्गर खाने वालों, जो फिलिस्तीन के बच्चों को बमों से हवाओं के साथ उड़ाते रहे, तुम उनकी फैक्ट्रियां चलाते रहे, बताओ तुम्हें किस खाने में खड़ा होना है। एक तरफ दुआ करते हो सलाहुद्दीन दे दे, दूसरी तरफ माली मदद करते हो तुम इजराइल की, बताओ किस कोने में जाके खड़े होगे। कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो जो जबानों पे है वही दिल में होना चाहिए, जो जबानों में वही दिल में, और जो दिल में वही अमल होना चाहिए। मर नहीं जाएंगे हम, वो खाएंगे जिससे रब भी राजी हो जाए और उसका रसूल भी राजी हो जाए। ठीक है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे एक भाई ने कहा था शजरा पढ़ देना है आखिर में। हाँ देखो ये भी कह गए, फरमाइश हो जाती है, वक्त और लेना चाहूंगा, ठीक है ना। अब तक आप जो नहीं बोल रहे हैं, अब वो जरा बोल दें सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। जिन लोगों को थकन चढ़ गई है उनसे माजरत खा हूं, मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना, तो इस बीच में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। मैंने आपको प्रेशर नहीं किया पूरी 1.25 घंटे की तकरीर में, मैंने आपको प्रेशर नहीं किया, लेकिन अब कर रहा हूं ताकि मैं बीच में सांस ले लूं। आप सुभान अल्लाह कह देंगे ना, उसकी आड़ में बंदा सांस ले लेगा। ऐसा ना हो कि आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाएं और मैं सांस लेना भूल जाऊं, और कल के जलसे वाले मौलवी बुलाना भूल जाएं, ठीक है ना। साथ देंगे ना, साथ देंगे। जो लोग खड़े हैं ना, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता है, मोहब्बत से जरा मेरा साथ दे दें और बोल दे सारे सुभान अल्लाह। हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, अटक रही है सांस, फंस रही है, समझ जाना इसका। जहां जरूरत नहीं पड़ेगी मैं सांस लेता चला जाऊंगा, ठीक है ना। जब जरूरत होगी तभी आपको बोलूंगा, और सारों को बोलना है सुभान अल्लाह। अल्लाह उन्हें सलामत रख जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, अल्लाह उनकी नीयतें भी नेक कर दे। पता नहीं हाथ क्यों नहीं उठाए, किसी की जेब में हाथ था इसलिए नहीं उठे, या कहीं मसरूफ थे इसलिए नहीं उठे। खैर मर्जी है आपकी, मैं ज्यादा वक्त न लूं, सामने वाले मेरा साथ दें। डिस्प्ले अच्छी होती है ना, पूरी मार्केट अच्छी लगने लग जाती है, ठीक है ना। तो जरा डिस्प्ले इतनी अच्छी लगी कर दें कि पूरी मार्केट अच्छी हो जाए, और बोले जरा सुभान अल्लाह। मिंबर वाले खाली दुआएं दे दें, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह आपके रिस्क में, आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल घड़ियां होती हैं हम लोगों के लिए, बड़ी मुश्किल होती है। यकीन जाने लोग सोचते होंगे पैसों के लिए भागता है, अल्लाह ने जमीन माँ बाप के नाम में इतनी रखी है कि पैसे की जरूरत उतनी नहीं है, ठीक है ना। भागना और दौड़ना ये सारा लगा रहता है। आपकी तो अभी शादी को चंद साल हुए, आपको क्या पता है, लेकिन मुश्किल आपको भी होगी। मैं 4-5 दिन पहले अपने बेटे के साथ खाना खा रहा था ना, मेरा बेटा 5 साल का है, 5 साल का भी पूछ रहे थे, अली अहमद भाई चले गए, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बच्चों की याद आती कि नहीं। मैंने कहा ये भी पूछने वाली बात है, कहा बच्चे आपको याद करते हैं कि नहीं। मैंने कहा उन्हें शिकायत, मैंने कहा शिकायत रहती। 5 साल का मेरा बेटा, मैं खाना खा रहा था, इत्तेफाक से क्या हम बैठे थे सब दस्तरखान पे, मैं खीरा काट रहा था, मेरा बेटा मुझसे कहता अब्बू खीरे ही नहीं बेच लेते आप, अब्बू आप खीरे बेचने लगे। मैंने कहा क्यों बेटे। उसने कहा कि आप खीरे बेचेंगे तो कम से कम रोज शाम को घर तो आ जाया करेंगे। उसने कहा आप जब जाते हो ना तो फिर आते नहीं, दिल नहीं लगता आपके बगैर घर में। ये हम जानते हैं हमारे लिए भी कितनी मुश्किल मंजिलें होती हैं। बोलना बहुत आसान होता है किसी के भी लिए, हाँ तनकीद करना बहुत आसान है। सबकी मुश्किलें सब अपना खुद जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मजा ही इसमें आता है। अल्लाह हमें उन लोगों में से ना बनाए। अल्लाह जब तक तेरे दीन की खिदमत करे तब तक जबान सलामत रख, और जिस दिन अपने जात के लिए भौंकने लगे अल्लाह उसी दिन हमारी जबानों पे फालिश डाल दे। हमें नहीं चाहिए वो गुफ्तगू जो सिर्फ अपने लिए हो। हम तो जितना भी बोलना चाहते हैं रब रसूल के लिए बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं आप मेरा साथ दें, मैंने आपको मजबूर नहीं किया, अब कर रहा हूं ताकि मैं आसानी से सांस ले सकूं, ठीक है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह, इतनी जोर से बोले कि मेरी थकन उतर जाए। यकीन जाने हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम चिकन बकरे मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है। कल भारतगंज वालों ने इतनी जोर से सुभान अल्लाह कही थी कि आपके क्या नाम है जगह, उदयगंज तक माशाअल्लाह थकन महसूस नहीं हुई है। आप ऐसी थकन कह दो कि कल मुझे मुजफ्फरपुर से आगे जाना है, वहां तक आपकी सुभान अल्लाह काम करती रह जाएगा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। एक बार और कह दे सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश। ऑपरेटर साहब चले गए क्या हमारे? सोने गए? अल्लाह नींद में बरकत अता फरमाए। जलसे के टाइम नींद आ जाए करे तो किसी को उठाया ना करो, वहां सोए भी कोई तो ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा अभी थका नहीं हो, 1 घंटा और कर दूंगा तकरीर ना बोलोगे तो। हाँ देखो, मौलवी रहे ना रहे, जलसा बाकी रहना चाहिए। सीधी बात तो यही है, खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए। सुभान अल्लाह, ठीक है ना? बदहजमी से फिर खाया हुआ भी बेफायदा हो जाता है। ये बुजुर्ग लोग बैठे सफेद बालों वाले, अल्लाह इनकी सफेदी की हमें भी बरकत अता फरमा दे, ठीक है ना? आमीन कह दो यार, आमीन, जोर से बोलो आमीन। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा, शजरे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैज़ाने मखदूमे बिहार, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले लब्बैक या रसूल। सलामत रहें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।